हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकेनिक लोग के बारे में, है ना। मैकेनिक लोग ना थोड़े बेवकूफ़ होते हैं। सभी मैकेनिक थोड़े बेवकूफ़ होते हैं। बड़े मैकेनिक हो सकता है कम होते होंगे, लेकिन छोटे मैकेनिक तो 100% बेवकूफ़ होते हैं। अब बोलिए क्यों। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कभी भी मैकेनिक लोग, मिस्त्री लोग कभी भी कोई सामान यूज करते हैं ना। मान लिया जाए कि हम बैटरी यूज किया, बैटरी बेचे, मिस्त्री बैटरी बेचा, दुकानदार को नहीं बोल रहे, बैटरी बेचे मिस्त्री। और मिस्त्री को क्या हुआ कि बैटरी में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो बैटरी जो कस्टमर है वो किसको दोष देगा? मिस्त्री को दोष देगा। अरे यार कैसा बैटरी दिया तुम, चला नहीं। मान लीजिए चेन स्पॉकेट बेचा, ठीक है। चेन स्पॉकेट में हफ्ता दिन 10 दिन में आवाज़ आने लगा, किसको दोष देगा? मिस्त्री को देगा। अगर एक्सीलेटर तार लगाया कुछ दिन बाद जाम हो गया, किसको दोष देगा? मिस्त्री को देगा। ना कि वो जो प्रोडक्ट का कंपनी है उसको देगा, ना ही वो एक्साइड वाला को देगा, ना ही एमरॉन वाला को देगा। चाहे कोई भी पार्ट हो, फाइबर लगाया, फाइबर टूट गया, डिस्कलर हो गया, या मतलब बाइक का कोई भी पार्ट अगर मिस्त्री लगाया, कहीं से ला के ही लगाया, तो वो पार्ट्स वाला को दोष नहीं देगा। दोष देगा किसको? मिस्त्री को। तुम ही लगाया है। और मिस्त्री लोगों को मिलता क्या है, इसके एवज में क्या मिलता है वो भी बता दे रहे हैं आपको। कंपनी से या दुकानदार से जहाँ से लाते हैं वहाँ से, या कंपनी से क्या मिलता है? एगो पेन मिलेगा, एगो पेड मिलेगा, और नहीं तो एगो 50-100 रुपये का टी शर्ट मिल जाएगा। वही पहन के आदमी मिस्त्री लोग बहुत इतराते चलेंगे, भाई हमको मोबिल वाला दिया है, तो हमको ये वाला दिया, तो वो कंपनी बैरिंग वाला दिया है। एगो टी शर्ट मिल जाएगा, चाहे दुकान में बोर्ड मार देगा ना, बड़ा का बोर्ड मार दिया। छोटा मैकेनिक तो छोटा बोर्ड मार दिया, बड़ा मैकेनिक तो बड़ा बोर्ड मार दिया कि भाई हमको कंपनी वाला बोर्ड दिया। कुछ मिलता नहीं है मिस्त्री लोग को, बस एक क्या बोलते हैं उसको, दाग ही मिलता है। अगर हम मान लीजिए कोई भी पार्ट मान लीजिए ये बैंडिस है, हम ये बैंडिस बेच दिए, रोलन कंपनी का हम बैंडिस लाए, बेच दिए किसी गाड़ी में। हफ्ता दिन चला, महीना दिन चला, 2 महीना बाद चला, चलिए ये तो छोटा मोटा चीज़ हो गया। मान लीजिए गाड़ी का हम इंजन बनाए, धुआं दे रहा था, गाड़ी का पूरा इंजन बनाए। अगर पिस्टन में उसका फॉल्ट आ गया और गाड़ी धुआं देने लगा, तो दोस्त किसको जाएगा? पिस्टन कंपनी को नहीं जाएगा। उषा, गोड्स, महल्ले जो भी है, वो लोग को कस्टमर नहीं बोलेंगे। बोलेंगे किसको? मिस्त्री को। तुम ठीक नहीं बनाया। कोई भी प्रोडक्ट में अगर फॉल्ट आया ना, तो मिस्त्री लोग को ही सारा दारोमदार, मतलब मिस्त्री लोग भी ठिकरा फोड़ दिया जाता है कि मिस्त्री बोला हमको, तो ये ऐसा हो गया। मतलब कि मिस्त्री का गलती है, सामान का कोई गलती नहीं। सामान में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है। मैंने एक बार रोलन का चैन किट लगाया था एक गाड़ी में, तो हफ्ता दिन बाद उसमें आवाज़ आने लगा, ठीक है। तो मैंने उसका सेटिंग वेटिंग भी किया, तो आवाज़ बंद नहीं हुआ। तो अरे यार कैसा तुम लगा दिया, हम तो लगाए बढ़िया, लेकिन वो हमको बोले यार तुम कैसा लगा दिए बताओ, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तुम ठीक नहीं लगाया, हमको ठग लिया, तो ऐसे वैसे। जबकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। हम लोग जाके वहाँ दुकानदार को बोले कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ठीक है लाइए हम कंपनी से बात करते हैं, वापस करेंगे। लेकिन कस्टमर तो हमको जान रहा ना, वो थोड़ी जान रहा रोलन वाला को, डायमंड वाला को, चाहे हीरो वाला को, चाहे होंडा वाला को, वो नहीं जान रहा। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया, किसी भी सामान में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है। बैटरी ही लगाए, मान लीजिए 6 महीने में डेड हो गया, कस्टमर लोग हम ही लोग को बात करते हैं। और कंपनी वाले क्या देते हैं हमको? कुछ भी नहीं। मिस्त्री लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। मिलेगा किसको? जो डीलर है, जो दुकानदार है, वो लोग को। हम लोग को डीलर दे दिया कि भाई लीजिए ना, ये बैटरी अच्छा चलेगा, अच्छा कंपनी का आया है, अच्छा चलेगा। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो वहाँ जाके नहीं बोलेगा, वो आपको 4 को बात सुनाएगा और बोलेगा कि तुरंत हमको बैटरी चेंज करके दो। और हमको खिलाया पिलाया माँ बाप, बड़ा किया माँ बाप, और हमको 50-100 रुपये का कोई कंपनी वाला टी शर्ट दे देता है, शरीर में पहन लेते हैं। अरे बाप रे बाप, हमको कंपनी वाला टी शर्ट दिया, पूरा एकदम पूरा दिन एकदम दुकान में पहन के इधर से उधर, इधर, मतलब कोई स्टेटस ही नहीं है। मिस्त्री लोग का ना कोई स्टेटस ही नहीं है, बस उसी में वो लोगों को खुश रहना। कभी चाबी रिंग दे दिया, कभी मीटिंग का, पता है कभी कभी मैकेनिक मीट होता है, कभी कभी कोई कंपनी वाला चाहे ऑयल वगैरह ही कराता है, तो कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं मिलता, कहीं 50-100 रुपये का बोतल देता है, तो कहीं नाश्ता पानी मिलता है, कहीं तो कुछ भी नहीं मिलता है। उसी में वो लोग अपना 2 घंटा 3 घंटा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक मैकेनिक मीट हो रहा था, मैं तो जाता नहीं मैकेनिक मीट में, हम दोनों हेल्पर को भेजे थे वहाँ पे। तो किसका, कैस्ट्रोल का मैकेनिक मीट था, तो हम गए, इन लोग को भेज दिए थे कि जाओ। गया वहाँ पर, तो
नाश्ता वास्ता मिला। उसके बाद में फिर 2 को लड़का भेजे थे, जिसमें से एक ठो को एक बोतल मिला, वाटर बोतल, ठीक है, और एक को नहीं मिला, और इसको नहीं मिला। हम पूछे, उसको पूछे कि और किसको किसको मिला। बोला कि वहाँ पर करीब 15-20 आदमी आया था और 2 आदमी को मिला, मात्र 2 आदमी को मिला और किसी को नहीं मिला। तो वो जितना आदमी लोग गए थे वहाँ पर, जितना भी आदमी लोग गए थे, 1.5 घंटा 2 घंटा वहाँ बैठे, टाइम वेस्ट हुआ, है ना। समय का कितना कीमत है वो कंपनी वाला को पता नहीं है। मिस्त्री लोग अपना दुकान छोड़ के गए वहाँ पर, वो लोग को समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग वहाँ पर गए हैं, बैठे हुए हैं, कंपनी वाला आएगा, कुछ बातें बताएगा, कुछ हम लोग को गिफ्ट देगा। लेकिन मिस्त्री लोग कुछ मिलता नहीं है, बस उनका कंधा पर बंदूक रख के चलाया जाता है कि भाई उधर से गोली लगेगा तो मिस्त्री को लगेगा, वो कंपनी वाला को नहीं लगेगा। तो मैं कंपनी वाला से ये आग्रह करता हूँ, ये सौतेला व्यवहार ना करें। और जो आपका मार्केट में चलाने वाला जो व्यक्ति है, आपका पार्ट्स को जो मार्केट में चलाने वाला व्यक्ति है, वो मिस्त्री है, मैकेनिक है, उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। आप डीलर को भी ध्यान दें, वो भी आपका माल ला रहा है, डीलर को भी ध्यान दें, दुकानदार को भी ध्यान दें, लेकिन मिस्त्री को भी आप सौतेला व्यवहार ना करें। आप उनको भी ध्यान दें, कुछ अच्छा गिफ्ट दें ताकि वो खुश रहे। और ये 50-100 का टी-शर्ट मिस्त्री लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे नहीं देखिएगा, मुझे भी मिलता है, लेकिन मुझे नहीं, मतलब कि जब कंपनी वाला कुछ देता है ना तो पेटी में देगा तो मुझे भी टी-शर्ट वगैरह मिलता है, लेकिन मैं कभी पहनता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सोच है ना कि माँ बाप खिला पिला के हमको बड़ा कर दिया और हम अपना जो शरीर है वो किसी के कंपनी के ऐड में लगा रहे तो अच्छी बात नहीं हमको लगता है। तो मुझे ये सब पहनना अच्छा उचित भी नहीं लगता है, ठीक है। और ना ही मैं कभी किसी हेल्पर को बोलता कि वो सब पहनो। भाई बहुत लोग पहनते होंगे, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है, पहनो भाई, तो आपकी लाइफ है, आप करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कंपनी वालों को टॉर्चर करो कि हमें कुछ बड़ा चीज़ दें। छोटा चीज़ से कुछ होने वाला नहीं है। ये 50-100, 150-200 का टी-शर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, पेड से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ बड़ा सामान दें, हम आपका सामान मार्केट में चला रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो मार्केट में चला रहे हैं, नया कोई ब्रेक शू आ रहा है मार्केट में चला रहे हैं, क्लच केबल वगैरह आ रहा है, केबल वगैरह, मतलब जितना भी मार्केट में नया नया सामान आता ना, सब मैकेनिक के भरोसे ही चलता है। कोई भी नया सामान मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो पहले वो मार्केट में ऐसे नहीं लॉन्च होता, पहले वो मैकेनिक उसको देखेगा, परखेगा कि हाँ ये सामान सही है, तो वो उसको मार्केट में चला देगा, ठीक है, हाँ भैया ये सामान अच्छा ब्रेक शू है भैया, लगाइए, हम गारंटी ले रहे हैं। लेकिन दुकानदार गारंटी नहीं लेगा, ब्रेक शू टूटेगा, ब्रेक शू खराब होगा, साउंड करेगा, मैकेनिक जिम्मेवार है, दुकानदार जिम्मेवार नहीं है, ना ही उसका प्रोडक्ट जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो जिम्मेदार है, जिम्मेदार मैकेनिक होता है। मतलब मेरा घुमा फिरा के करने का बात ये है कि मैकेनिक के ऊपर सारा ठिकरा फूटता है, और जो प्रोडक्ट के जो सेलर होते हैं वो लोग मैकेनिक पर ध्यान नहीं देते हैं। मैकेनिक का हो तो स्टेटस, भाई हाँ तो गंदा उंदा है, गए वहाँ पर तो कोई वैल्यू भी नहीं देता है, स्टेटस ऐसे ही गिरा हुआ रहता है। और वो लोग और गिरा के रखते हैं, भैया 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 गिरा के रखते हैं वैसे भी स्टेटस उन लोग अपना। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, मैकेनिक लोग से, कि आप लोग डट कर बोले कि भाई हमें कुछ ऐसा सामान दीजिए जो हम आपको चलाएं, नहीं तो हमको उस रेट में दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कमा रहे 20 रुपया, हम कमा रहे 5 रुपया, है ना। हो सकता है कुछ दुकानदार लोग को मिर्ची लगेगी, क्योंकि पहले भी मिर्ची लग चुकी है, कुछ वीडियो में मैं दुकानदार लोग को भी बोल देता हूँ तो उन लोग को मिर्ची लग जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिस्त्री लोग को बोलते हैं ना कि तुम लोग स्क्रैप में भी कमा लेता है, तुम लोग ऐसे भी फिटिंग करके कमा लेता है। तो भाई फिटिंग करने के लिए, सीखने के लिए 4-5 साल वेस्ट होता है, तब जाके कोई काम सीखता है, तब जाके वो गैरेज खोलता है, तब जाके वो फिटिंग करता है, तो 50-100 रुपये लेता है ना। और कोई भी सामान ख़राब होता है तो उसका ठिकरा मिस्त्री पे ही फूटता है, ना कि दुकानदार पे। हम ब्रेक शू लाएँ, लगाएँ, ख़राब निकल गया, 2 दिन बाद टूट गया, उसका ठिकरा हमें देना है। दुकानदार वहाँ देगा कि नहीं देगा उसका कोई माय बाप नहीं है। तो भाई अगर हम उसको बेच के कुछ कमा रहे हैं तो आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। बहुत बार दुकानदार लोग कुछ सामान वापस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पार्ट तो वापस ही नहीं होता है। इलेक्ट्रिक अगर हम सीढ़ियाँ लेके आए, ख़राब निकल गया तो मेरे ऊपर ठिकरा पड़ेगा 1000 रुपया, 2000 रुपये का। ECM ख़राब निकल गया 5000-6 रुपये, सब हमारे ऊपर ठिकरा। वहाँ वो देगा और बोल देगा भाई रिप्लेसमेंट नहीं है, देते के साथ आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। ये है हम लोग का लाइफ, हम लोग का ज़िंदगी। तो भाई मैं सभी मैकेनिक से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी वाला आए तो उनसे हैवी डिमांड करें, न कि पानी बोतल, टी-शर्ट, एक छोटा मोटा बोर्ड, एक चाबी रिंग, ये सब का डिमांड ना करें, मोटा डिमांड करें।
मेरा कहने का मतलब ये था। धन्यवाद।